बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो आपके खिदमत में जो नुस्खा लेके आया हूं वो एक बहुत ही आला चीज़ है, आला किस्म की चीज़ है। वो हम समझो कि एक एंटीबायोटिक है। वो हर मर्ज़ में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो वो तो एक तबीब की माहिरियत होती है कि वो जो है ना नुस्खे का मिज़ाज वो किस तरफ ले जाता है, वो तो तबीब के ऊपर डिपेंड करता होता है। आप चाहें तो आप ये दमे वाले मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं अदरक के साथ या शहद के साथ। आप चाहें असाबी पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप चाहें उज़लाती पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे तो गोदी पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप चाहे तो कैंसर के पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो में एक जो है ना माहिर तबीब की काबिलियत होती है, वो उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। तो आइए चलते हैं हम अपने नुस्खा की जानिब। हमने करना है क्या है कि एक तोला आपने हड़ताल वर्किया लेना है, ओरिजिनल कानी जो होता है। ये भी एक सोने से मुशाबत रखता है, जहाँ से गंधक आंवला सार और सोना निकलता है जिस कान से, ये हड़ताल वर्किया भी वहीं से निकलती है। तो पहले तो आती थी चित्राल की हड़ताल जो है ना, वो आती थी ओरिजिनल, लेकिन अब वो चित्राल वाली आ नहीं रही, वहाँ पे पाबंदी लग गई है। वैसे भी ओरिजिनल खालिस जो है ना चित्राल वो मिल जाती है हड़ताल। आपने कहना 1 तोला हड़ताल लेनी है आपने, और आपने लेना है 1 पाव, आपने 1 से 1.5 पाव आपने लेना है नुकदा बनाना है। जो आग के पौधे होते हैं ना, शीरमदार जैसे कहते हैं, आग लेना है आपने। आग के ऊपर से वो जो उसकी कोंपलें होती है नरम नरम जो है ना, उसके फूलों समेत उसकी इतनी इतनी नीचे से लूंडियाँ भी तोड़ लें। वो आपने उसे अच्छी तरह उसका कीमा कर लेना है, जैसे कीमा नहीं होता उसका कीमा कर लेना है। और आपने एक लेनी है रोगनी कुजी। कुजी आपने रोगनी इतनी लेनी है कि जो नुकदा है ना जो हमारा सारा उसके अंदर आ जाए। करना है आपने ऐसा कि आधा नुकदा नीचे बिछाएं, दरमियान में हड़ताल की डली रखें, आधा नुकदा ऊपर बिछा के ऊपर से आप उसे बंद कर दें। बंद करना आपने कैसे, उसे गिल हिकमत करना है। गिल हिकमत कैसे करना है आपने? गिल हिकमत ऐसे करना है कि कम से कम 1 से 1.5 इंच उसके ऊपर मट्टी चढ़ी हुई हो। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो चीकनी मिट्टी होती है, वो जिसकी ये ईंटें भी बनाते हैं, अव्वल ईंट जिसकी बनती है, वो मिट्टी लेनी है आपने अच्छे वाली, वो कलर वाली मिट्टी ना हो। और दूसरा आपने करना है कि ले लेना है आपने रुई का 1 रो ले लेना है छोटा, जो कॉटन मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। और आपने ले लेना है आधा किलो गुड़। ये कूट के मिट्टी के अंदर मिक्स कर लें गुड़, और ये डाल लें। ये ऐसी गिल हिकमत होगी, ये फटती नहीं है। ये बेशक इस कुश्ते को एक मन की आग दे देना, इस जो है ना गिल हिकमत को, फटेगी नहीं है, ऐसा ये तैयार होती है। तो अच्छी तरह आपने उसे जो है ना गिल हिकमत करना है, उसे धूप पे सुखा लेना है आपने। सूखने के बाद जब वो सूख जाए तो आपने करना है क्या है, आपने 5 से 6 किलो लेने हैं ओपले, जिसे पाथियाँ कहते हैं। ओपले हों, कोई पतले पतले ओपले ना हो, मोटे कुछ हो, किसी से कहकर तैयार करवा लें। वो आपने लेने हैं 5 से 6 किलो। वो लेने के बाद आपने करना क्या है कि वो गड़ा खोदना है आपने। 3 हाथ गड़ा गहरा हो और 2 हाथ गड़ा चौड़ा हो, चौड़ाई में हो 2 हाथ। आपने आधे उपले नीचे रखने हैं और दरमियान में आपने वो हंडिया रख देनी है, कुजी रख देनी है कुश्ते वाली, और आधा जो उपले आपने ऊपर रख देना है। उसे आप पेट्रोल डाल के या मिट्टी का तेल डाल के जिस तरीके पे से भी इजीली जला सकते हैं उसे जला लें। जब वो पाथियाँ जल जाएं, ओपले जल जाएं, तो आपने जब सेक रहे उसके अंदर, तो आपने उसके अंदर ऊपर आपने रख देना है कि कोई चीज़, उसे उस गड़े को बंद कर देना है आपने। लोहे की चादर वगैरह कोई ऐसी चीज़ रख दें और आधा फिट सुराख रहने दें, ताकि ऑक्सीजन से की वजह से आग एकदम बंद भी ना हो और यानी कि आग ज़्यादा जले भी ना। तो ये रात को करें, सुबह तक तो आग ठंडी हो जाएगी। आपने सुबह निकाल लेना। जब कुजी से निकालेंगे तो आपको लाल कलर का जो है ना वर्किया हड़ताल की डली मिलेगी आपको, रेड कलर की, चरख खा गया होगा, हम बावजन मिलेगी बाकायदा आपको। उसे आपने निकाल लेना है। आधा घंटा आपने उसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद आपने ले लेनी है 3 तोला चीनी। चीनी के अंदर आपने उसे मुसलसल 2 दिन ज़ोरदार हाथों से आपने रगड़ाई करना है जी। आपका अब ये नुस्खा तैयार है।
ये आपने ये कुश्ते की जो है ना मकदार खुराक आपने 1 से 4 चावल तक, 4 चावल जितनी खुराक है आपने, चाहे दमे का पेशेंट है उसे आपने करना है क्या है कि सांस फूलता है या अंदर बलगम जमा हुआ है या और भी मसले मसाइल होते हैं। तो अगर मैं वजाहत करने पे आ जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाए, तो मुनासिब नहीं है ऐसा। तो आप अदरक और शहद के साथ दमे वाले को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप असाबी पेशेंट है उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, और कोई फालिज का मरीज़ है, दिल की शरियानें जिसकी बंद हैं या कोई ब्रेन का इशू है, यानी कि एंटीबायोटिक है ये, A to Z ये अमराज पे ये काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो लाइक कमेंट कर दिया करें। जज़ाक